नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए मित्रता पाठ के गद्यांशों के संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और अन्य प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपका सबसे पहला गद्यांश आता है, हम लोग कच्ची मिट्टी मान लेनी पड़ती है। यह आपका पहला गद्यांश है, जिसमें आपको संदर्भ कुछ इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता, जिस पाठ से आप उसे काले पेन से लिखकर दर्शाएंगे, मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपका संदर्भ है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या ये है। लेखक कहते हैं कि हम लोग सभी लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जैसे संगत मिलेगा वो वैसे ही बन जाएगा। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ऐसे लोगों का साथ करना भी बुरा है जो हमारे अधिक इच्छा रखने वाले अर्थात ज़्यादा जानने वाले हैं। ऐसे लोगों की बात हमें बिना विरोध से मान लेनी चाहिए। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें कभी बुरे तथा अधिक दृष्ट संकल्प वाले आदमियों का साथ नहीं करना चाहिए। ये आपका रहा गद्यांश 1। ये आपका गद्यांश 2 है। आपको अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी करना चाहिए। ये आपका गद्यांश है। ये अपनी किताब में आप देख सकते हैं। इसका भी संदर्भ आप पिछले तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या आपको इन शब्दों में लिखना है। लेखक कहते हैं। आपको हर गद्यांश में इसी तरीके से शुरुआत करना है कि लेखक कहते हैं कि मित्र जीवन की एक औषधि है। सच्ची मित्रता में वेद जैसी निपुणता तथा परख होती है और माता जैसे धैर्य और कोमलता होती है। अर्थात जिसको सच्चा मित्र मिल जाए उससे समझो सभी पीड़ाओं की औषधि मिल गई। ऐसे ही सच्चा मित्र बनने का प्रयास सभी व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें आपका क्वेश्चन है, हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए। तो हमें अपने मित्र से सदैव यही आशा करनी चाहिए कि वे हमें कभी बुरे रास्ते पर ना चलने दें, हमें गलतियों से बचाएं, अच्छा जीवन निर्वाह में हमारा साथ दें और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पर। आपका तीसरा गद्यांश आता है, मित्र का कर्तव्य, धोखा ना होना चाहिए। ये आपका तीसरा गद्यांश है। इनमें अभी आपको संदर्भ पिछले ही तरीके से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो व्याख्या आपको लेखक कहते हैं कि हमें सदैव अपने से अधिक अतुल्य वाले मित्र की खोज में रहना चाहिए, जो दृष्ट चित्त और सत्य संकल्प का हो, जो हमारे लिए अपने समर्थ से भी अधिक कर जाए। इसके बाद आपका इसमें क्वेश्चन आता है, हमें कैसे मित्र की खोज में रहना चाहिए। तो इसका उत्तर ये आपको लिखना है, हमें सदैव दृष्ट चित्र और सत्य संकल्प तथा अपने से अधिक आत्मबली वाले मित्र की खोज करनी चाहिए। ये आपका तीसरा गद्यांश कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका आता है चौथा संकेत। इसका ये है, उनके लिए करना चाहिए। ये आपका संकेत है और ये आपका रहा संदर्भ हम आपको हर गद्यांश में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। ये आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। व्याख्या करना है तो आपको व्याख्या करते लिखना है कि लेखक कहते हैं कि जिन व्यक्तियों की आत्मा दूसरे के कार्य में लिप्त हो, जिसका हृदय नीचे विचारों और बुरे विचारों से मलित है,
ऐसे व्यक्तियों को दिन दिन नशे और अंधकार में बदले हुए कौन तरस नहीं खाएगा। इस गद्यांश का क्वेश्चन है, हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें कभी कुटिल विचारों वाले बुरे और नशेमुख प्राणियों के साथ नशा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपका आता है पांचवा और लास्ट गद्यांश। इसमें आपके टोटल 8 हैं, लेकिन हमने इसमें 5 ही कराए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। ये आप 5 भी कर लेंगे तो आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। इन्हीं से आपका एक गद्यांश या तो आपके प्री बोर्ड में और यूपी बोर्ड में खासकर ज़रूर आता है आपका, जो हमने आपको दूसरा पार्ट बताया था। और इसमें आप इसका संकेत ये है कि कुसंग का ज्वार सबसे अधिक उठाती जाएगी, आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको पिछले एक तरीके से ही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसकी व्याख्या करनी है। लेखक कहते हैं कि बुरे की संगत सवेरे बुरी होती है, ये आपके नीति सद्विद तथा बुद्धि का भी नाश कर देगा। यदि आप किसी कुसंग के साथ हैं तो आप दिन दिन अवनति के दलदल में फंसते हुए जाएंगे। इस गद्यांश का एक क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो कुसंग से हम खुद बुरे बन जाते हैं और हमारी वृद्धि सद्बुद्धि भी नष्ट होने लगती है। इसलिए हमें कुसंगत नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है ये। और हमने जीवन परिचय बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को वो वीडियो मिल जाएगी। आप चैनल को देख भी सकते हैं, इसमें वीडियो पड़ी हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। और अन्य सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं, हिंदी सिलेबस, अंग्रेजी सिलेबस, सामाजिक विज्ञान सिलेबस और साइंस का सिलेबस के से संबंधित हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे करने हैं वो आप इन वीडियो से जान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।